नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 96वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। महाभक्त प्रह्लाद हा दैत्य कूली, जपे राम नामावळी नित्य काळी, पिता पाप रूपी तया देखवेना, जनी दैन्य तो नाम मुखे म्हणेना। आइए मराठी भावार्थ सुनते हैं। महाप्रल्हाद दैत्य वंशात जन्माला आला, तरी तो नेहमी रामनामाची माळ जपत असे। त्याच्या पित्याला जो पापमय वृत्तीचा होता हे सहन होत नव्हते। प्रल्हाद जनासमोरही निर्भयपणे रामाचे नाम उच्चारत असे, ज्यामुळे त्याच्या वडिलांचा संताप आणखी वाढत असे। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। महाभक्त प्रह्लाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, लेकिन वह सदा राम नाम का जाप करता था। उसके पाप रूपी पिता को यह सहन नहीं होता था। प्रह्लाद सभी के सामने निर्भय होकर राम का नाम लेता था, जिससे उसके पिता और क्रोधित होते थे। आइए इसका विवेचन सुनते हैं। आइए पहला पद देखते हैं। पहला पद है महाभक्त प्रह्लाद हा दैत्य कूड़ी। यह चरण प्रह्लाद के जीवन के पहले महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है, जो है उनका महान भक्त होना। प्रह्लाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, जो अपनी दुष्टता और अधर्म के लिए प्रसिद्ध था। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने ईश्वर के अस्तित्व का नकारण किया था और खुद को ही सर्वोच्च देवता मान लिया था। इस तरह के एक वातावरण में जन्म लेने के बावजूद प्रह्लाद ने भक्ति के मार्ग को चुना। दैत्य कुल में जन्म लेना एक प्रतीक है। यहाँ दैत्य शब्द केवल शारीरिक वंश को नहीं दर्शाता, बल्कि यह एक मानसिकता और प्रवृत्ति को भी प्रकट करता है। दैत्य समाज, जैसा कि पुराणों में वर्णित है, वह समाज था जो शक्ति, अहंकार और भोग के पीछे भागता था। यहाँ पर प्रह्लाद का जन्म इस तथ्य को सामने लाता है कि भक्ति किसी भी जाति, समाज या वंश से परे है। प्रह्लाद ने अपनी भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी स्थिति में यदि व्यक्ति का मन, शब्द और क्रिया ईश्वर के प्रति निष्ठावान हो तो वह महान बन सकता है। यह दृष्टिकोण भक्ति की किसी बाहरी शर्त से नहीं जोड़ता, बल्कि यह दर्शाता है कि व्यक्ति की आंतरिक श्रद्धा और विश्वास उसे महान बनाते हैं। प्रह्लाद का जीवन यह संदेश देता है कि भक्ति की कोई भी रूपरेखा या सीमाएं नहीं हो सकती। चाहे किसी भी सामाजिक स्थिति में हो, भक्ति का रास्ता व्यक्ति को हमेशा सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। आइए दूसरा पद देखते हैं। जपे राम नामावळी नित्य काळी। यह चरण प्रह्लाद की भक्ति के मुख्य तत्व को उजागर करता है, जो है राम नाम। राम नाम का जाप यह केवल एक कर्मकांड नहीं था, बल्कि प्रह्लाद के जीवन का मूल आधार था। राम के नाम का जाप भारतीय धार्मिक परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। राम, जो कि आदर्श राजा और भगवान के रूप में प्रतिष्ठित है, उनके नाम का जाप मनुष्य के भीतर की सभी बुराइयों को नष्ट करने में सक्षम है। राम नाम को लेकर विभिन्न संतों ने यह कहा है कि यह नाम उच्चतम साधना है और इसे ध्यान में रखने से व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकता है।
नित्यकाली, ये शब्द का अर्थ है प्रहलाद ने अपनी शक्ति, भक्ति और जीवन के एक अविभाज्य हिस्सा बना लिया था। वह हर समय राम का नाम जपते थे। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि उनका जीवन और अस्तित्व ही राममय था, राम से नाम से प्रकाशित था। इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक सत्यता है कि जब व्यक्ति अपना हर कार्य ईश्वर की पूजा के अनुरूप करता है तो उसे हर परिस्थिति में शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रहलाद की भक्ति में कोई कमी नहीं थी, चाहे उनके पास आसपास के लोग उनका मजाक उड़ाते हों या उनका विरोध करते हों। उनका राम नाम का जप लगातार चलता रहता था। वह जानते थे कि ईश्वर का नाम जपने से ही मानसिक अशांति दूर होती है और आत्मा का उद्धार होता है। आइए तीसरा चरण देखते हैं। पिता पाप रूपी तया देखवे ना। यह वाक्य प्रहलाद और उनके पिता हिरण्यकशिपु के बीच के भयंकर संघर्ष की ओर संकेत करता है। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को राम के नाम से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति किसी भी बल से दबने वाली नहीं थी। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को अपने विचारों के विपरीत भटकाने की हर कोशिश की। वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता था और उसने अपनी नीतियों को अपने बेटे पर थोपने का प्रयास किया। पाप रूपी, ये शब्द स्पष्ट करता है कि हिरण्यकशिपु का कार्य अधर्मपूर्ण और अत्यंत कुत्सित था। यह संघर्ष केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और झूठ के बीच एक महान संघर्ष था। प्रहलाद का हर कार्य ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा को प्रकट करता था, जबकि हिरण्यकशिपु का हर कार्य उसके अहंकार और अधर्म की निशानी था। इस पूरे संघर्ष में प्रहलाद का साहस और उनके विश्वास का स्तर अत्यंत ऊंचा था। उन्होंने हर दर्द, यातना और यातनाओं को सहन किया, लेकिन भगवान राम के नाम से एक कदम भी पीछे नहीं हटा। आइए चौथा चरण देखते हैं, चौथा पद। जनी दैत्य तो नाम मुखे मणे ना। यह वाक्य उस स्थिति को चित्रित करता है जब प्रहलाद ने अपने पिता और उनके अनुयायियों की निंदा या अपमान को भी नकारते हुए राम के नाम का जाप किया। यह उनका अडिग विश्वास था कि नाम से ही आत्मा को शांति और मुक्ति मिलती है। दैत्य समाज, जो कि सदैव भोग और शक्ति के पीछे भागता था, प्रहलाद के राम नाम का विरोध करता था। उन्होंने प्रहलाद से बार बार राम का नाम छोड़ने को कहा, लेकिन प्रहलाद के दिल में राम का नाम ही बसता था। दैत्य समाज, जो स्वयं अपने अधर्म में डूबा हुआ था, प्रहलाद के नाम के प्रति अपनी घृणा दिखाता था। यह वाक्य दर्शाता है कि प्रहलाद के लिए राम का नाम ही सब कुछ था। उनके लिए समाज, परिवार या उनके पिता की निंदा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था राम का नाम। उनके लिए यह नाम एक मंत्र था जो उन्हें हर स्थिति में मानसिक और आत्मिक बल प्रदान करता था। प्रहलाद की भक्ति केवल उनके जीवन की एक कथा नहीं है, बल्कि यह हर भक्त के लिए एक आदर्श है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि आध्यात्मिक साधना के लिए न कोई स्थिति रुकावट डाल सकती है, न कोई बाहरी दबाव हमें सही मार्ग से भटका सकता है। प्रहलाद का जीवन हमें यह संदेश देता है कि भगवान के प्रति निष्ठा और भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता। प्रहलाद का जीवन एक महाकाव्य है जिसमें भगवान के प्रति अडिग विश्वास और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। उनके जीवन के संघर्ष और उनकी भक्ति हमें यह सिखाती है कि चाहे कोई भी स्थिति हो, अगर हमारी आस्था दृढ़ हो
तो हमें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े, हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रहलाद की भक्ति और समर्पण का यह संदेश आज भी हमें प्रेरणा देता है कि भक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है और ईश्वर का नाम जपने से ही हम सच्चे मार्ग पर चल सकते हैं। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।